गुड मॉर्निंग +2 क्लास। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था जो था पहाड़ी शैली। उसमें हमने इस लेसन के 3 लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जो है गुलेर चित्रकला शैली पर नोट लिखो अथवा गुलेर चित्रकला की उत्पत्ति का उल्लेख करो, यानी कि वो कैसे उत्पन्न हुई। पहाड़ी चित्र शैलियों को रंग रूप देने वाली शैली गुलेर ही थी कि पहाड़ी चित्र शैलियों का जो रंग रूप आया था वो रंग रूप गुलेर शैली से ही आया था। कांगड़ा शैली गुलेर शैली का ही विकसित रूप है कि जो कांगड़ा शैली है वो गुलेर शैली का ही विकसित यानी कि बहुत बड़ा रूप है, यानी कि बढ़कर जो चीज़ बड़ी हो जाती है, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। गुलेर राज्य की स्थापना भी बड़ी दिलचस्प है। 1405 की एक घटना है कि कांगड़ा का राजा हरिचंद शिकार को जंगल में खोजते हुए भटक गया, यानी गुम हो गया, और उसके साथी उससे बिछुड़ गए, अलग हो गए। इसी बीच वह दुर्भाग्य से जंगल में स्थित एक कुएं में जा गिरा। कुछ समय के बाद एक राहगीर ने उसे कुएं से निकाला। राजा के राजमहल में न पहुंचने पर उसे स्वर्गवासी हुआ मानकर रानियां स्वयं सती हो गई और राजगद्दी पर राजा का छोटा भाई आसीन हो गया कि जब वह काफ़ी समय तक राजमहल में नहीं पहुंचा तो उसे स्वर्गवासी मान लिया गया, यानी कि खुद को उसको मरा हुआ मान लिया गया। और उसकी जो रानियां थी वो स्वयं सती हो जाना, यानी अपने आप को ख़त्म कर लेना, यानी अपने आप को जला लेना, और राजगद्दी पर उसका एक छोटा भाई आसीन हो गया। राजा हरिचंद के कांगड़ा लौटने पर हिंदू परंपरा के अनुसार वह पुनः राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हिंदू परंपरा है कि एक बार जो राजगद्दी से छूट जाता है वो दोबारा उस गद्दी पर नहीं बैठता। लेकिन उसने एक नए राज्य गुलेर की नींव डाल ली। उसने एक नया राज्य तैयार किया जिसका नाम था गुलेर, जिसकी राजधानी थी हरिपुर। राजा हरिचंद के कारण ही कच्चोट राजपूतों की नज़रों में गुलेर को कांगड़ा से अधिक सम्मान प्राप्त होने लगा। राजधानी हरिपुर धीरे धीरे पहाड़ी संस्कृति का एक विकसित केंद्र हो गया। गुलेर के राजा मानसिंह, गुलेर का जो राजा था मानसिंह के समय तक कला का विकास शिथिल ही रहा कि वो इतना आगे विकसित नहीं हो पाया। इसके पश्चात राजा विक्रम सिंह, राजा राज सिंह, राजा दिलीप सिंह, राजा गोवर्धन चंद और प्रकाश चंद्र ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। यानी राजनीतिक दूरदर्शिता यानी कि शासक की उचित नीति को समझने वाला कि अपने राज्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए दूर दूर की बातें सोचने वाला। मुगलों के आश्रय से आगे कलाकारों में कुछ कलाकार मैदानी असुरक्षा से उबकर पहाड़ों की शांत व नीरव पहाड़ियों की ओर चले आए कि मुगलों के आश्रय से आगे कलाकारों में कुछ कलाकार ऐसे थे जो वहाँ पर रह रहकर उब चुके थे और उन्होंने क्या किया, वो पहाड़ों की शांत और नीरव जहाँ की कोई भी नहीं होता, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती, यहाँ उन्हें पहाड़ी राजाओं के आश्रय में सुख चैन भी प्राप्त हो सका। गुलेर ही एक ऐसा राज्य था जो उन चितेरों को आश्रय दे सकता था। इसी से उस समय अनेक चित्रकार गुलेर पहुँचे जहाँ बहुत पहले से हिंदू चित्रकार भी मौलिक चित्रों की रचना कर रहे थे। राजा दिलीप सिंह जैसे साधु प्राकृतिक वाले, यानी कि साधु की प्रकृति वाले राजा ने कला का पोषण प्रारंभ किया, यानी उसे दोबारा से शुरू किया। राजा गोवर्धन चंद ने कला का खुलकर संवर्धन किया। कला कक्ष की स्थापना कर चित्रकारों को हर प्रकार की सहायता व सहानुभूति प्रदान की। सहानुभूति यानी जो दूसरों के भावनाओं को समझ ले, दूसरों के दुखों को समझ ले और उन्हें बांट ले। राजा गोवर्धन चंद के प्रयासों से ही गुलेर चित्रशैली में गुलाबी यौवन उभर कर आया, यानी कि वो अपनी उन्नति की ओर चल पड़ी।
उसके समय के घोड़ों के चित्र, रामायण वाले चित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस सेट के प्रत्येक चित्र के पीछे 1769 वर्ष अंकित है। इस समय के प्रत्येक चित्र के पीछे ये सन लिखा हुआ है। वैसे इस समय गुलेर कलम उठान की ओर थी और चित्र निर्माण का एक सिलसिला जारी हो गया था कि लगातार चित्रों का निर्माण होता जा रहा था। राजा गोवर्धन चंद की एक रानी जम्मू की थी, अतः जम्मू व शरणार्थी मुगल कलाकारों को गुलेर भा गया, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहाँ की प्राकृतिक सुषमा, यानी कि वहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो थे, स्वच्छंद वातावरण, साफ सुथरा वातावरण, गांव की दृश्यावली व राजनीतिक स्थिरता व शांति ने कलाकारों को इनके ही आश्रय में रहने को बाध्य कर दिया, यानी कि वहाँ के कलाकारों को उनकी इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया। रामायण वाले चित्रों में से पहले भागवत पुराण वाले चित्र को बनाना स्वीकार किया जाता है। इसी समय गीत गोविंद के भी चित्र बने, जिसमें कृष्ण गोपियों का आलिंगन में लेते हुए एक प्रसिद्ध चित्र है। राजा प्रकाश चंद गुलेर चित्रकला को कोई सुर्खी न दे सके, कि प्रकाश चंद जो थे वो किसी भी प्रकार का गुलेर चित्रकला में प्रभाव नहीं ला सके, बल्कि कला के प्रति उपेक्षा बनाए रखी, कि वह बल्कि कला को नीचे ही उनके समय में कला नीचे ही जाती गई। उस समय राजनीतिक संतुलन बदलने लगा। कांगड़ा राज्य शक्तिशाली होता जा रहा था। पहाड़ बादशाह के नाम से प्रसिद्ध महाराजा संसार चंद ने चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। कि संसार चंद ने क्या किया, वहाँ के चित्रकारों को अपने दरबार में लाकर वहाँ पर रहने के लिए उन्हें रहने के लिए इजाज़त देना शुरू कर दिया। 1775 में कांगड़ा का किला भी संसार चंद के हाथ में आ गया। तो उस समय यह प्रसिद्ध हो गया कि किला जिसका कांगड़ा उसका। ये बात मानी जाने लगी कि जिसका किला है कांगड़ा भी उसी का है। इस बदलती परिस्थिति में गुलेर चित्रकारों का दल कांगड़ा की ओर आकर्षित हो गया और गुलेर राजा प्रकाश चंद इस स्थानांतरण को रोक ना सके। कि गुलेर के जो राजा प्रकाश चंद थे वो इस बदलाव को रोक नहीं सके। इस प्रकार कांगड़ा चित्र कलम को गुलेरी चित्र छवि स्वतः ही विरासत स्वरूप प्राप्त हो गई। कि कांगड़ा शैली को गुलेर शैली विरासत के रूप में मिल गई। जिस कांगड़ा दरबार में दिपत्य में यौवन प्राप्त हुआ वह हजारों की संख्या में चित्रित हुए। यूँ अभी भी गुलेर में चित्रण कार्य चल रहा है, लेकिन उसका स्वरूप कांगड़ा का हो गया है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गुलेर चित्रशैली में बने चित्रों की विषय वस्तु का वर्णन करो। कि उस समय की विषय वस्तु क्या थी, किसको ध्यान में रखकर इन चित्रों को बनाया गया था। गुलेर चित्रशैली के विषय, गुलेर शैली के चित्रों के विषय में समानता आते हैं 4 वर्गों में रखा गया है, जो निम्न है। रामायण तथा महाभारत। गुलेर शैली के अधिकांश चित्रों का विषय रामायण तथा महाभारत ही प्रमुख घटनाएं हैं। गुलेर शैली की रामायण और महाभारत की चित्रावलियाँ प्राप्त है। कि वहाँ पर जो सबसे अधिक चित्र बनाए गए थे वो रामायण और महाभारत पर ही बनाए गए थे। चित्रों के साथ दरबारी चित्र। इस शैली में राजदरबार व अंतःपुर के चित्र भी बनाए गए हैं। इन चित्रों में राजा गोवर्धन सिंह के घोड़े की सवारी का चित्र व नाच आदि के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। नायिका भेद। नायिका भेद संबंधी चित्र इस शैली की एक विशेषता है। अनेक प्रकार की नायिकाएं कांगड़ा शैली के समक्ष गुलेर में पहले ही बनाई जाने लगी थी। इस नायिकाओं में कृष्ण पक्ष अभिसारिका, उत्का तथा प्रेषित पत्रिका नायिका का गुलेर शैली में बहुत भावपूर्ण चित्रण है। व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली में अनेक राजाओं के व्यक्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें पर्याप्त सजीवता है कि वह देखने पर ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल रियल हो। इस प्रकार की चित्रकारी उस समय